ना तेल ना गैस, अब समंदर की रेत उगलेगी, सफेद सोना, भारत की ऊर्जा गुलामी का होगा अंत। ड्रैगन पाकिस्तान की नींद हराम, भारत के गुप्त थोरियम ब्रह्मास्त्र ने मचाई दुनिया में खलबली। परमाणु कचरे का झंझट खत्म, भारत ने खोज निकाला धरती का सबसे साफ और ताकतवर ईंधन। अमेरिका रूस रह गए पीछे, भारत ने 70 साल पहले ही लिख दी थी ऊर्जा की नई कहानी। 2047 का मिशन अखंड भारत, 100 गीगावाट की परमाणु शक्ति से कांपेगी दुनिया। अब पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर चलेंगे, सालों साल बिना रुके हिंद महासागर में भारत का होगा राज। जब पूरी दुनिया तेल, गैस और कोयले के लिए एक दूसरे से लड़ रही थी, जब बड़े बड़े देश यूरेनियम के भंडारों पर कब्जा करने के लिए जंग का मैदान तैयार कर रहे थे, तब भारत चुपचाप अपनी सीक्रेट लैब्स में एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा था जिसकी भनक न तो बीजिंग में बैठे ड्रैगन को लगी और न ही वॉशिंगटन में बैठे दुनिया के सबसे ताकतवर रणनीतिकारों को। ये एक ऐसा दांव था, एक ऐसी बाजी थी जिसे भारत ने 70 साल पहले ही सोचना शुरू कर दिया था। ये कहानी है उस सफेद सोने की जो भारत के समुद्री किनारों की रेत में छुपा है, और अब वही रेत भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनाने जा रही है। चीन और पाकिस्तान तो अभी रूस से मिले S-400 जैसे सिस्टम की ताकत पर इतरा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत अपने भविष्य की ऊर्जा और सुरक्षा का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसके सामने दुनिया के सारे हथियार और ऊर्जा के स्रोत बौने नजर आएंगे। ये वो ताकत है जो भारत को किसी भी देश के सामने झुकने नहीं देगी। ये वो चाबी है जो 2047 तक भारत को एक ऐसी सुपर पावर बना देगी जिसके नियमों पर दुनिया चलेगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। इस जादुई चीज का नाम है थोरियम। अब आप सोचेंगे कि ये थोरियम आखिर है क्या भला? सरल भाषा में समझिए, ये चांदी जैसा दिखने वाला एक रेडियोधर्मी धातु है, एक ऐसा पत्थर जिसमें कुदरत ने ऊर्जा का असीमित भंडार भर दिया है। ये यूरेनियम का ही एक भाई है, लेकिन उससे 1000 गुना बेहतर, सुरक्षित और ताकतवर। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, और मजे की बात तो ये है कि इस भविष्य के ईंधन का सबसे बड़ा खजाना किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे भारत के पास है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की रिपोर्ट के कान खोलकर सुनने वाले आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में भी थोरियम मिलता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका सबसे बड़ा, सबसे विशाल भंडार हमारे देश भारत की जमीन के नीचे दबा है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तटों की रेत में ये सफेद सोना मोनाजाइट नाम के खनिज के रूप में बिखरा पड़ा है। अंदाजा लगाइए कि ये कितना शक्तिशाली है। सिर्फ 1 किलो थोरियम से एक साल में लगभग 1 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, जो 1000 घरों को साल भर रोशन करने के लिए काफी है। और इसकी कीमत लगभग $1.5 मिलियन, यानी करीब 12 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, भारत के पास इस अनमोल खजाने का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। ये सिर्फ एक धातु नहीं, ये भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता का वो गुप्त हथियार है जो आने वाले समय में तेल और गैस पर चलने वाली दुनिया की पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। जब अरब देश अपने तेल के कुओं को सूखते देखेंगे, जब यूरोप गैस के लिए रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, तब भारत अपने समुद्री तटों की रेत से पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखेगा। ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये वो ताकत है जो भारत को किसी भी विदेशी दबाव से आजाद कर देगी। अब सवाल उठता है कि अगर थोरियम इतना ही चमत्कारी है और भारत के पास इसका सबसे बड़ा भंडार भी है, तो हम अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? यहीं पर भारत के महान वैज्ञानिकों की दूरदृष्टि और 70 साल पुराने एक सीक्रेट मास्टर प्लान की कहानी शुरू होती है। दरअसल थोरियम की एक खासियत है, या यूं कहें कि एक पहेली है। ये यूरेनियम की तरह सीधे परमाणु रिएक्टर में जलकर ऊर्जा नहीं दे सकता। इसे पहले एक प्रक्रिया से गुजारकर यूरेनियम 233 नाम के एक सुपर ईंधन में बदलना पड़ता है, और यहीं पर असली खेल है। इस प्रक्रिया को समझना रॉकेट साइंस जैसा ही है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने दशकों पहले ही इसका हल निकाल लिया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक महान डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने आज से 70 साल पहले ही भारत के लिए एक 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का नक्शा तैयार कर दिया था।
ये कोई मामूली योजना नहीं थी। ये 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने का ब्लूप्रिंट था। पहला चरण। इस चरण में भारत ने अपने पास मौजूद सीमित प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स PHWR बनाए। इन रिएक्टरों से बिजली तो बनी ही, साथ ही एक बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम भी तैयार हुआ। ये प्लूटोनियम दूसरे चरण के लिए मास्टर की यानी चाबी था। दूसरा चरण। इस चरण में पहले चरण से मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए जाने का प्लान था। इन रिएक्टर्स की खासियत ये है कि ये थोरियम को उस जादुई ईंधन यूरेनियम 233 में बदल सकते हैं। ये चरण सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण है और भारत इस पर तेजी से काम कर रहा है। तीसरा चरण। ये अंतिम और सबसे क्रांतिकारी चरण है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम 233 इकट्ठा हो जाएगा, तब भारत एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स HWR बनाएगा। ये रिएक्टर सीधे थोरियम पर चलेंगे और इतनी ऊर्जा पैदा करेंगे कि भारत की ऊर्जा की जरूरतें सदियों तक पूरी हो सकेंगी। ये पूरा प्लान एक शतरंज की बिसात जैसा है, जहां भारत ने दशकों पहले ही अपनी चालें चल दी थी। जब दुनिया शॉर्ट टर्म फायदे के लिए यूरेनियम के पीछे भाग रही थी, तब भारत धैर्य के साथ एक ऐसे स्थायी समाधान पर काम कर रहा था जो उसे हमेशा के लिए ऊर्जा का बादशाह बना देगा। आज जब चीन और अमेरिका थोरियम पर रिसर्च शुरू कर रहे हैं, भारत इस रेस में उनसे दशकों आगे खड़ा है। ये है भारत के जीनियस वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता, जिन्होंने आज से 70 साल पहले ही भविष्य देख लिया था। तो इस थोरियम से भारत को वो कौन सी सुपर पावर्स मिलने वाली हैं जो चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका को भी बेचैन कर देंगी? चलिए एक एक करके इन छुपी हुई ताकतों का विश्लेषण करते हैं। पहली और सबसे बड़ी ताकत, ऊर्जा की पूर्ण स्वतंत्रता। आज भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और यूरेनियम आयात करता है, जिस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। ये पैसा उन देशों की तिजोरी में जाता है जो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खड़े होते हैं। थोरियम इस पूरी कहानी को पलट देगा। हमें न तो खाड़ी देशों के तेल की जरूरत होगी, न कजाकिस्तान के यूरेनियम की। भारत का पैसा भारत में रहेगा और देश के विकास में लगेगा। हम किसी भी देश के दबाव में आए बिना अपनी विदेश नीति तय कर सकेंगे। ये होगी असली आजादी। दूसरी ताकत, चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना। चीन आज अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर बुरी तरह निर्भर है। पाकिस्तान की तो हालत ही खस्ता है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भारत अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतें अपने ही देश में पैदा कर रहा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि हमारे पड़ोसी ऊर्जा संकट से जूझ रहे होंगे। सामरिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर भारत इतना आगे निकल जाएगा कि वे मुकाबला करने की सोच भी नहीं पाएंगे। तीसरी ताकत, सैन्य बढ़त का छुपा हुआ ब्रह्मास्त्र। थोरियम आधारित रिएक्टर बहुत छोटे और सुरक्षित होते हैं। इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पावर देने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पनडुब्बियां महीनों या सालों तक समंदर के नीचे रह सकती हैं, बिना ईंधन भरने के लिए सतह पर आए। हमारे विमानवाहक पोत दशकों तक बिना रुके हिंद महासागर में गश्त लगा सकते हैं। ये हिंद महासागर में भारत को एक अजेय बरहद दिलाएगा, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। चौथी ताकत, दुनिया का नया टेक्नोलॉजी सप्लायर। भारत सिर्फ थोरियम से ऊर्जा ही नहीं बनाएगा, बल्कि थोरियम पर आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। एशिया और अफ्रीका के कई छोटे देश जो महंगे परमाणु प्लांट नहीं लगा सकते, वो भारत से ये सस्ती और सुरक्षित टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। इससे भारत सिर्फ ऊर्जा महाशक्ति ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लायर भी बन जाएगा, जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का दबदबा था। पांचवी और सबसे बड़ी छुपी हुई ताकत, पर्यावरण और सुरक्षा। दुनिया आज यूरेनियम रिएक्टरों से निकलने वाले खतरनाक परमाणु कचरे से परेशान है। इस कचरे को हजारों सालों तक सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। लेकिन थोरियम आधारित रिएक्टरों से निकलने वाला कचरा बहुत कम होता है और उसकी रेडियोधर्मिता भी कुछ 100 सालों में खत्म हो जाती है। यानी भारत दुनिया को न सिर्फ सस्ती और असीमित ऊर्जा देगा, बल्कि सबसे स्वच्छ और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा का रास्ता भी दिखाएगा। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी तैयारी भारत दशकों से कर रहा था,
भारत सरकार का लक्ष्य है कि जब देश 2047 में अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, तब तक हमारे पास 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता हो और इसका एक बड़ा हिस्सा थोरियम से आए। ये वो लक्ष्य है जो न अमेरिका के पास है न चीन के पास। ये भारत को सही मायनों में दुनिया के मंच पर एक ऐसी सुपर पावर के रूप में स्थापित कर देगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। भारत का थोरियम युग शुरू होने वाला है और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या वाकई ये इतना आसान है? क्या इसमें कोई चुनौतियां नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये थोरियम ब्रह्मास्त्र उसे वाकई वो विश्व गुरु बना देगा जिसका सपना हम सब देखते हैं? या फिर अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भारत को रोकने के लिए कोई नई साजिश रचेंगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।